दुर्ग ग्रामीण से भाजपा प्रत्याशी ललित चंद्राकर से हमारे संवाददाता अभिषेक साहू ने चुनाव प्रचार के दौरान कुछ खास बातचीत किया। देखिए क्या है सवाल और क्या है उनका जवाब। नमस्कार, मैं अभिषेक साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। हमारे साथ है अभी दुर्ग ग्रामीण प्रत्याशी ललित चंद्राकर जी। वो अभी ग्राम डुमरडीह में उपस्थित हैं। आइए उनसे हम चर्चा करते हैं कैसा चुनाव का तैयारी चल रहा है, कितने बजे से चुनाव के लिए निकलते हैं और क्या क्या तैयारी। तो भैया थोड़ा भैया नमस्कार। हमारे छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस उसमें आपका स्वागत है। तो भैया आपका प्रचार कैसा चल रहा है, कितना चुनौती है, क्योंकि आपके सामने गृह मंत्री जी हैं ताम्रध्वज साहू जी, तो कितना चुनौतीपूर्ण है ये आपके लिए, कितना लग रहा है? प्रचार सुबह से चालू हो जाता है, रात तक चलता है। समय का 10 बजे का चुनाव आयोग का समय, तो 10 बजे तक लगभग प्रचार समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर लोगों से मिलना जुलना और फिर वो चलते रहता है निरंतर। और लोगों का क्षेत्र में बहुत व्यापक समर्थन मिल रहा है, जनता का, कार्यकर्ताओं का। जनता बदलाव के मूड में आगे हैं और निश्चित तौर पे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी विजय होगी और भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। अभी हम ग्राम डुमरडीह में है, क्या यहाँ पे समस्या नज़र आ रही है? जैसे बोल रहे थे कि लोगों को मुआवजा नहीं मिला, उस पर क्या क्या कहेंगे? लोगों को इस जो क्षेत्र के जो विधायक हैं, यहाँ पे भारतमाला और जो कई रोड बने हैं, उसमें जो लोगों घरों का जो मकान टूटा है, लोगों का जमीन निकला है, उसमें लोगों को मुआवजा नहीं मिला है दुर्ग ग्रामीण में। और भारतमाला भी जो रोड गया है उसमें डबल मिला है और वहीं पाटन में 4 गुना मिला है। और ये सब यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो गृह मंत्री, कृषि मंत्री है और आपके पीडब्ल्यूडी मंत्री है और आपका पर्यटन मंत्री है, इसकी नाकामी, इसकी उदासीनता और केवल ये अपने परिवारवाद में सीमित है, इसलिए क्षेत्र की जनता को ध्यान नहीं दे रहे और 5 साल तक लगातार क्षेत्र की उपेक्षा किए, जिसके कारण लोगों में काफ़ी रोष है, नाराज है और लोग बदलबो ये दारी कांग्रेस सरकार ना बदलबो, ये लोग नारा दे रहे हैं। घोषणा पत्र के बारे में क्या कहेंगे? क्या बोल रहे हैं? हमारे ग्राम पंचायत डुमरडीह के गौठान से 5 ठो गाय को आधी रात को काट के ले गए, जिसके लिए ना प्रशासन कोई सहयोग किया। माननीय गृह मंत्री के विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ रातों रात गाय को काट के ले जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। 2 लड़के को जो बताया गया उनको उठा के ले गए थाने वाले, बस उसके बाद चुप्पी शांत गए। आज तक किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं। बस थाने में जाओ तो थाना वाले बोले कार्रवाई चल रही है, माननीय गृह मंत्री के पास बोले तो वो भी बोल रहे कार्रवाई करवा रहे हैं। बस देखिए ये बात नहीं हो पाई है। और उसमें के 2 गाय गर्भवती थी, जिसके दोनों बच्चे बाहर पड़े हुए थे, जो गांव के लोगों के द्वारा सूचना सरपंच को दी गया। सरपंच भी रात में नहीं पहुंचा। सुबह पुलिस थाना और सरपंच सभी लोग गए, वहाँ छानबीन हुआ। उसके बाद अभी तक अपराधी जो है, जो उस घटना को अंजाम दिया, फरार घूम रहा है। तो कहीं न कहीं नाराजगी इस गांव में थोड़ा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा लोग बता रहे हैं ऐसा समस्या। पूरे क्षेत्र में कानून व्यवस्था को लेके, जुआ सट्टा नशाखोरी और परिवारवाद को लेके लोगों में काफ़ी असंतोष है। और 5 सालों में यहाँ के जो विधायक हैं वो इस क्षेत्र में अपनी जो जवाबदेही है, उनको जो जनता के प्रति जो जवाबदेही थी और जो काम करना था वो नहीं किए। लोगों में भारी नाराज है और इस क्षेत्र को लोग अब असहिष्णुता और लोग अधर्मी, और यहाँ पे इस क्षेत्र में जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से विशेष वर्ग लोग को बढ़ावा दे रहे हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में अशांति है और लोग अब अशांति नहीं चाहते। लोग शांति से जीना चाहते हैं और अपने क्षेत्र में विकास चाहते हैं। तो इसलिए फिर से लोग भारतीय जनता पार्टी को सरकार में लाना चाहते हैं और उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही विकास होता है और लोगों के हित के काम होता है। अगर आपकी सरकार यहाँ आती है, आप किस चीज़ को सबसे पहले प्राथमिकता देंगे? यहाँ की समस्याओं को जिस हिसाब से सामने आ रहा है उसको लेकर। सबसे पहले भाजपा की सरकार आने के बाद आपका बताइए, आप अगर चुन के यहाँ आते हैं, आप क्या क्या करेंगे इस गांव के लिए और अपने क्षेत्र के लिए? मैं इस गांव में चुन के आने के बाद सबसे पहले तो पूरे क्षेत्र का जो सुख शांति है उसको पहले वापस लाऊंगा। अव्यवस्था जो फैली है उस व्यवस्था को लाएंगे और चुस्त और दुरुस्त जो मूलभूत सुविधा है, पानी, रोड, नाली, सबसे पहले इसमें प्राथमिकता के तौर पे इसको व्यवस्थित ढंग से सिस्टमेटिक एक जो होता है ना पूरे क्षेत्र में टाउन प्लानिंग के हिसाब से, उसके हिसाब से काम करेंगे। और उसके बाद
इस क्षेत्र का जो भी काम हो, जो भी विकास हो, इस क्षेत्र की जनता तय करेगी उनको क्या करना है। मेरा पूरा उसमें सहयोग रहेगा, जो जनता बोलेगी वही काम पूरा होगा। और इस क्षेत्र में गुंडागर्दी, दादागिरी, नशाखोरी, जुआ सट्टा, इसको पूरा हम बंद कराएंगे। और लोगों में ये सबसे बड़ी मांग है कि इन सबको भैया पहले आप बंद कराइए। और जनता सबसे त्रस्त है और जनता सबसे छुटकारा चाहती है, और कांग्रेस से तो पूर्ण रूप से छुटकारा चाहती है। आप घूमेंगे, बात करेंगे तो आपको दिखेगा। और जनता मन बना चुकी है और कार्यकर्ता हमारे कमर कस चुके हैं, और कार्यकर्ता आपको पूरे फील्ड में दिखेंगे। और जनता को भी आपने पूरा जनता के चेहरे को देखिए, सब मुस्कुरा रहे, हंस रहे हैं। जब से इस सामान्य से कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाए हैं तब से इनकी चेहरा खिले हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उनका कारण है अपने बीच के बेटा, अपने बीच के लड़के को, अपने बीच के संगवारी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, जो 24 घंटा इनके साथ उठने बैठने, धूप छांव कोई भी समय रहे, इनके साथ में रहने के साथ में बैठ के काम करने का जो 20 सालों के साथ जो हमने एक साथ, चाहे जनता हो चाहे कार्यकर्ता हो, जो साथ में बैठ के काम किए, सबको भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए हैं वो हमारा हर वो काम करेगा जो हित में हो, क्षेत्र के लिए हित हो, तो जनता के हित हो, वो पूरा काम करेंगे। और इनको विश्वास है कि हम जब कभी बात करें और जब चाहे उनसे बात करने में वर्तमान जो प्रत्याशी है जो भाजपा का, सरलता से हम अपनी विषय को बात को रख सकते हैं और कभी भी अपनी विषय बात को रख सकते हैं, चाहे फोन हो चाहे कोई माध्यम। और इनको बात करने के लिए किसी के माध्यम की जरूरत नहीं, सीधे अपने विषय बात को रख सकते हैं। जैसे कि मैं एक बात करना चाहता हूँ भैया, एक मिनट। जैसे विधायक पहले तो चुनाव के लिए अपने पास चल के आते हैं, लोगों के पास चल के जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो पद में चला जाता है और विधायक बन जाता है तो लोगों को उसको फिर मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता है। आप अगर बन के आते हैं तो उस विषय में आप डायरेक्ट अभी मिल रहे हैं, आपके पास कोई आपके क्षेत्र का व्यक्ति अगर आपके पास आता है समस्या को लेकर, तब आप कैसे करेंगे? क्योंकि जनता खड़ी है और आप जानना चाह रहे हैं। 30 सालों से क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ता जानते हैं मेरा काम करने का तरीका। मैं खुद लोगों के बीच में जाता हूं और बात करते हैं अपनी क्या बात है, क्या समस्या है। चुनाव जीत के आने के बाद और सरकार बनने के बाद भी मैं इनके बीच आऊंगा, ये मेरे पास नहीं आएंगे, मैं इनके बीच में आऊंगा। आप बताइए क्या काम कराना है। वादा है ये, और ये पूरा क्षेत्र की जनता जानते हैं और कार्यकर्ता जानते हैं कि अगर मैं कह दिया तो कह दिया। और भारतीय जनता पार्टी वैसे भी जो कहती है करती है, लेकिन मैं अपना व्यक्तिगत बता रहा हूं, इनको मेरे तक आना नहीं पड़ेगा, मैं इनके पास आऊंगा, क्योंकि मैं चुन के आया हूं। जनता भगवान है, जनता जनार्दन है, तो सेवक भगवान के पास आएगा, भगवान सेवा के पास नहीं आएगा। ये निरंतर चलता रहेगा और ये चीज आपको दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पास दलित चंद्राकर जी ने क्या क्या कहा, और अगर वो यहाँ पे चुन के आते हैं, अगर वो यहाँ पे चुन के आते हैं तो ऐसा नहीं कि विधायक अगर बन गए तो ये खुद लोगों को उनके पास यहाँ पास आएंगे। और आगे क्या क्या कहा आप आगे वीडियो में पल पल की खबर देखते रहें। मैं अभिषेक साहू और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।